अस्सलामुअलैकुम अजीज़ तलबा व तालिबात। आज हम आपकी किताब से फिर से सबक इल्म कीमिया का बाबा आदम जो कि सबक नंबर 12 है वही पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले लेक्चर में हमने इसका पहला हिस्सा पढ़ा था, तो आज हम इसका दूसरा हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। जाबिर ही वो पहला साइंसदान था जिसने दुनिया को सबसे पहले ठोस चीज़ों को बुखारात में तब्दील करना सिखाया। उसी ने दवाओं को महफूज रखने का तरीका भी ईजाद किया। ये वही तरीका है जिसे मौजूदा ज़माने में सब्लिमेशन कहते हैं। इसके बाद उसने ऑक्सीडेशन का तरीका भी ईजाद किया। यही वो साइंसदान है जिसने दुनिया को लोहे को साफ करके फौलाद में तब्दील करने का गुर बताया। इसके अलावा उसने चमड़ा रंगने का तरीका और बालों को सयाह करने का ढंग सिखाया। अर्के कशीदा करने का आला भी जाबिर ही की ईजाद है, जिसको आजकल की दुनिया रिटॉर्ट के नाम से जानती है। मैदनी तेजाब का मौजूद भी जाबिर ही है। कलमे शोरे का तेजाब यानी निट्रिक एसिड भी इसी साइंसदान की ईजाद है। इसी एसिड को बनाने में जाबिर को सख्त मेहनत करनी पड़ी। बहुत से किस्म के बर्तन उसके तजर्बे में खराब हुए। सिर्फ सोने का बर्तन बचा रहा और दूसरे शीशे का बर्तन। इस तरह जाबिर ने बहुत से तेजाब ईजाद किए। उसने सोना पिघलाने वाला तेजाब भी ईजाद किया। इन तजर्बात से उसकी आंखों पर बहुत बुरा असर पड़ा। जाबिर ही वो पहला साइंसदान है जिसने इल्म कीमिया में तजर्बात को अहमियत दी। इसलिए कूफा के इस अजीम साइंसदान को इल्म कीमिया यानी केमिस्ट्री का बाबा आदम तस्लीम किया जाता है। तो पहले हिस्से में हमने जाबिर की हालाती ज़िंदगी के बारे में पढ़ा कि आज से तकरीबन लगभग 1200 साल पहले इराक के शहर कूफा में एक शख्स रहता था जिसका नाम हयान था। तो वो अतारी का काम करता था, छोटा मोटा दुकान चलाता था। उसके घर में एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम जाबिर रखा गया। तो जब हयान के घर में ये बच्चा या नन्ना मेहमान आया तो उससे फिक्र लाहक हुई कि अब रोजी रोटी का मसला किस तरह हल होगा। इसलिए वो छोटी या बड़े बड़े जराइम में मुब्तला हुआ, मुलवस हुआ। तो किसी जुर्म में फिर उसे फांसी की सजा सुनाई जाती है। तो उस वक्त जाबिर जो था छोटा ही था, इसलिए इसकी तालीम और तरबियत का सारा बोझ इसकी माँ पे आन पड़ा। तो जाबिर ने अपने शहर से दूर एक गांव में इब्तिदाई तालीम हासिल की। फिर अपने शहर आया, वहां पे आला तालीम हासिल की, एक मदरसे में दाखिला लिया, वहां से उस वक्त की राइज तालीम हासिल की। और फिर इसके अंदर यह भी बताया गया कि इसके अंदर कुछ खोजने का जो मादा था वो बदरजे उतम मौजूद था। और इसके दिमाग पे ये बात बैठ गई, सवार हो गई कि सोना कैसे बनाया जाएगा। इसने मुख्तलिफ दवाइयों की खसूसियात मालूम करना शुरू की। और इसके अलावा जो हम कह सकते हैं, जो इसने तजुर्बे किए, इसने अपने घर में जड़ी बूटियां, मुख्तलिफ किस्म की दातें या मैदनियात या अलग अलग किस्म के बर्तन रखे थे, ये भी हमने पढ़ा। तो इसके अलावा इसने सोना बनाने के तजुर्बे भी किए और इन तजुर्बों के दौरान इसने मुख्तलिफ ऐसी फ़ायदामंद चीज़ें वजूद में लाई जो लोगों के लिए फ़ायदामंद थी। तो इनकी शोहरत फिर पूरे इराक में फैल गई। और कूफा का जो उस वक्त, बगदाद का जो उस वक्त जो खलीफा था या हुक्मरान था, हारून रशीद, उसने जाबिर को अपने पास बुलाया, इज्जत से नवाजा, इनाम अकराम से नवाजा। और जाबिर जो था पहला साइंसदान था जिसने इल्म कीमिया में तजुर्बे किए। दुनिया तब तक इल्म कीमिया के तजुर्बात के बारे में नावाकिफ थी। ठीक, आज हमने पढ़ा जाबिर जो है एक ऐसा पहला साइंसदान है, पहला साइंटिस्ट इसे माना जाता है जिसने जो हम कह सकते हैं दुनिया को बताया कि ठोस चीजों को किस तरह से हम बुखारात या गैस में तब्दील कर सकते हैं। और इसके अलावा इन्होंने एक ऐसा तरीका ईजाद किया जिस तरीके पे चल के हम दवाइयों को महफूज या प्रिजर्व कर सकते, बात समझ में आ सकते हैं ना, महफूज कर सकते हैं इन दवाओं को। तो ये वही तरीका है जिसे सब्लिमेशन कहा जाता है। यानी सब्लिमेशन ऐसा तरीका है जिसके जरिए से हम किसी सख्त या ठोस चीज को डायरेक्टली गैस में तब्दील कर सकते है। ये तरीका इसने इजाद किया, सब्लिमेशन। इसके बाद इसने ऑक्सीडेशन का तरीका इजाद किया। ऑक्सीडेशन हम कह सकते हैं कि जो गिजा जो है किसी लिफाफे में अगर बंद हो तो हवा की मदद से, या जब उसमें हवा घुस जाती है, दाखिल होती है, तो वो गिजा जो है खराब हो जाती है। उसको हम ऑक्सीडेशन इस इल्म कीमिया या केमिस्ट्री में कहते हैं। तो इसने ये तरीका ऑक्सीडेशन भी इजाद किया। तो यही वो साइंसदान था, पहला साइंटिस्ट था दुनिया का जिसने दुनिया को लोहे को साफ करके फौलाद में तब्दील करने का हुनर भी बता दिया, तरीका भी बता दिया कि हम लोहे को साफ करके उसकी जंग को खत्म करके हम इसको फौलाद कैसे बना सकते हैं, ज्यादा सख्त कैसे बना सकते हैं। इसके अलावा इसने एक ऐसा तरीका बताया जिसकी मदद से चमड़े को रंगा जा सकता है। चमड़ा समझ में आ रही ना, यानी जानवरों की जो वो स्किन हुआ करती है,
ठीक, चमड़े को कैसे रंगा जा सकता है, उसमें मुख्तलिफ कलर कैसे चढ़ा सकते हैं, और बालों को कैसे कलर जो है दे सकते हैं। यानी जो आज किसी के बाल सफेद होते हैं तो उनको मुख्तलिफ कलर लगा के उनको सियाह करता है या बाकी कलर्स उनमें यूज करता है। यही कलर उसने बताया उस वक्त कि हम उन सफेद बालों को किस तरह फिर से सियाह या काले कर सकते हैं। ये ढंग, ये तरीका भी जाबिर बिन हय्यान ने ही सिखाया, तब तक दुनिया इसके बारे में नावाकिफ थी। तो इसके अलावा मुख्तलिफ चीजों का ये जो अर्क निकालना था, ये जो इसका जूस या इसका रस निकालना था, ये आला भी इसने ईजाद किया। ये जो हम हथियार भी जाबिर ने ही ईजाद किया। तो इस आले को हम आज दुनिया इसे रिटार्ट के नाम से जानती, किसी का रस या जूस वगैरह निकालना। तो फिर मैदनी तेजाब यानी नाइट्रिक एसिड जिसे हम कैसे नाइट्रिक एसिड जिसे हम कह सकते हैं, तो ये नाइट्रिक एसिड या मैदनी तेजाब जिसे कह सकते हैं, इसका मौजूद यानी इजाद करने वाला भी जाबिर बिन हय्यान ही है। ठीक, तो ये नाइट्रिक एसिड जो है, कहा जाता है कि इसकी जो फार्मूला है वो है HNO3 यानी जो हम कह सकते हैं इसका कलर कोई नहीं होता है। ठीक, तो ये खादों में इस्तेमाल किया जाता है ये मैदनी तेजाब। ठीक, अगर ये किसी के हाथ पे पड़ जाए तो ये उसको जला देता है, या इसको स्ट्रांग वाटर के नाम से भी जाना जाता है। इस किसको, मैदनी तेजाब या नाइट्रिक एसिड को। बात समझ में आ रही ना? तो इसी ने इसको इजाद किया, ये साइंटिस्ट था जिसने नाइट्रिक एसिड या मैदनी तेजाब को इजाद किया। तो इस एसिड को, इस तेजाब को बनाने में जाबिर को बहुत मेहनत करनी पड़ी, जाबिर को सख्त जानी से मेहनत करनी पड़ी। तो इसके पास बहुत सारे बर्तन थे, लोहे के, तांबे के या बाकी चीजों के बर्तन, उसमें धातु के बर्तन उसके पास मौजूद थे। जब इसने नाइट्रिक एसिड का तजुर्बा किया, मैदनी तेजाब का इस तजुर्बा किया, तो इस दौरान इसके बहुत सारे बर्तन जो है उनमें सुराख हो गया इस मैदनी तेजाब की वजह से। फिर उसके पास 2 बर्तन बच गए, एक सोने का, दूसरा था शीशे का। तो फिर इसने उन 2 पर भी तजुर्बा किया और वो दोनों इस नाइट्रिक एसिड के या मैदनी तेजाब के असर से बच गए, उनमें सुराख नहीं हुआ, न शीशे के बर्तन में और ना ही सोने के बर्तन में। तो इस तरह से जाबिर ने, जो हम कह सकते हैं, बहुत सारे तेजाब और भी ईजाद किए। उसने सोने को पिघला देने वाला तेजाब भी ईजाद किया, वो एसिड भी ईजाद किया जो सोने को भी पिघला देता है। तो इन तजुर्बात की बिना पे, इन तजुर्बात की वजह से जाबिर जो है इसकी आंखों पे बहुत ही बुरा असर पड़ गया, यानी इसकी बीनाई जो है वो मुतासिर हो गई, आंखों की रोशनी से ये मुतासिर हुआ, इसकी रोशनी मुतासिर हुई आंखों की। जाबिर दुनिया का पहला ऐसा साइंटिस्ट है, साइंसदान है जिसने इल्मी कीमिया यानी केमिस्ट्री में तजुर्बात को अहमियत दी। इससे पहले इल्मी कीमिया या केमिस्ट्री में तजुर्बे नहीं किए जाते थे। तो इसलिए इस कूफे के एक अजीम साइंसदान को, बहुत बड़े साइंटिस्ट को इल्मी कीमिया का बाबा आदम यानी बाप या फादर ऑफ केमिस्ट्री तस्वुर किया जाता है, तस्लीम किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, इसमें हमें बताया गया कि इल्मी कीमिया का बाबा आदम कौन है, फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है, इसने कौन कौन सी चीजें ईजाद की। ठीक, इससे पहले क्या दुनिया ने इस बारे में तजुर्बात किए थे या नहीं किए थे, ये भी हमें इसमें बताया गया। ठीक, तो इसने तालीम कहां से हासिल की, इसकी तालीम और तरबियत कहां पे हुई, बात समझ में आई। इसे किस खलीफा ने जो है इनाम इकराम से नवाजा, इसका बचपन कैसे गुजरा, गरीबी या अमीरी में, यह भी हमें बताया गया कि गरीब होने के बावजूद इसने हिम्मत नहीं हारी और अपना जो काम है वो जो हम के जांफिशानी से आगे बढ़ाया, तालीम अपनी आगे बढ़ाई सख्त मेहनत से, और आगे चल के ऐसा नाम पैदा किया कि रहती दुनिया तक इसका नाम बड़े इज्जत और एहतराम से लिया जाएगा और इसे फादर ऑफ केमिस्ट्री के नाम से जाना जाने लगा। तो अगले लेक्चर तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।